अंशु और बच्चों को स्टेशन विदा करके राज के साथ शिथिल पैरों को घिसटाती हुई अपने घर पहुंची। ताला खोला तो सब वीरान था। न बच्चों के कह कहे, न अंशु की हिदायतें, न चौके से आती पकवानों की खुशबू, न हम माँ बेटी की बातों का शोर। बस हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा और मन में फिर खालीपन। रामदीन और हरिया काम निपटाते हुए मिनी और कमल की शैतानियों को याद करते जा रहे थे। बीच बीच में राज भी उन दोनों की शैतानियों को याद करके कुछ कुछ बातें कह जाते थे। पर मेरा मन एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी अनगिनत स्मृतियां लपेटने को आतुर था। अंशु के आने की खबर मिलते ही मन फुलक से भर उठा था। दिमाग में कई योजनाएं बनने बिगड़ने लगी थी। पिछली बार जब अंशु आई थी तब 2 सप्ताह पहले से ही मैंने उसकी पसंद के अचार डालने शुरू कर दिए थे। इस बार मैं 5 किलो आम खरीद लाई थी। सोचा मुरब्बा और चटनी भी बना दूंगी। उसकी ससुराल वाले खुश हो जाएंगे और मेरी खुशी भी दोहरी हो जाएगी। थोड़ी मदद रामकली और हरिया से भी ले लो। मुझे दौड़ भाग करते देख राज ने मशविरा दिया। इनकी आंखों और हमारी आंखों में बहुत अंतर है। ये लोग उस तरह काम नहीं कर सकते जिस तरह मैं करती हूँ। तुम्हारी तबीयत न बिगड़ जाए। कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। अंशु और बच्चों के कपड़े और खिलौने रखने के लिए मैंने अपनी अलमारी खाली कर दी। एक नया एलईडी ऑनलाइन मंगवाकर दीवार पर टंगवा दिया, जिसे बच्चे अपने मनपसंद प्रोग्राम देख सकें। कितनी रौनक आ गई थी घर में। ऐसा लगा जैसे मेरी जवानी की सारी खुशियां वापस लौट आई हो। सारी छोटी मोटी बीमारियां न जाने कहाँ भाग गई। नटखट, गोरी गोर, घुंघराले बालों वाली मिनी सारा दिन मेरी साड़ी पकड़ पकड़ कर नानी नूडल्स बनाओ, नानी केक बनाओ की फरमाइशें करती रहती। पहुंचते ही उसने अपनी आंखें मटकाते हुए राज के सामने एक बड़ी सी राजस्थानी ड्रेस वाली गुड़िया की फरमाइश रखती थी, और राज ने भी तुरंत ड्राइवर को बुलवाकर शाम को ही उसे वैसी गुड़िया दिलवा दी थी। कूदती फांदती मिनी घर में जो भी आता उससे पहला वाक्य यही बोलती, आज नाना ने मुझे गुड़िया लेकर दी है। कमल थोड़ा गंभीर किस्म का है, बड़ा है शायद इसीलिए किसी चीज की फरमाइश नहीं करता था। हमेशा नाना का मूड और नाना की जेब देखकर ही मांग करता था। उसकी ज्यादातर चीजें पढ़ाई लिखाई से संबंधित होती थी या कॉमिक्स। शाम तक थकावट की वजह से बच्चे जल्दी सो गए। हम लोग को भी जल्दी नींद आ गई थी। जब मन में सुकून होता है तो शरीर में भी किसी तरह की परेशानी नहीं होती। एक सप्ताह अप्पू घर, चिल्ड्रन पार्क, फन एंड फूड, चिल्ड्रन पार्क घूमने में कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। एक दिन मिनी ने उधम मचाना शुरू कर दिया, आज तो हम मॉल जाएंगे, जैसे उसमें घूमने की चाबी भर गई हो। अंशु ने उसको डांट दिया, कोई कहीं नहीं जाएगा, ये रोज रोज का घूमना ठीक नहीं है। आज मुझे शॉपिंग के लिए निकलना है। क्यों डांट रही हो बच्ची को? अपने नाना नानी के घर आई है, यहाँ उसे हर बात की छूट है। न पढ़ाई का डर, न होमवर्क की चिंता। अंशु तो चुप हो गई, लेकिन मिनी बुरा सा मुंह बनाकर बैठ गई। अच्छा चलो हम लोग जू चलते हैं, मम्मा शॉपिंग के लिए चली जाएगी। मैंने उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। छोड़ दीजिए मम्मा, आपके लाड़ प्यार से ज्यादा ही सीट चढ़ गई है। मिनी और कमल अपने नाना के साथ कैरम खेलते रहे। अंशु मार्केट चली गई। मैं उसकी विदाई की तैयारियां करने लगी। वापस लौटी तो अपने सामान के साथ वो मेरे लिए किचन के नए डब्बे, पायदान, तौलिए, चादरें भी खरीद कर ले आई थी। उसका कहना था कि नई चीजों के साथ रहने से दिल भी जवान रहता है। अंशु, क्या दामाद जी को दिल्ली में जॉब नहीं मिल सकती? कहते हुए मेरी आंखें नम हो गई थी। मम्मा, समीर का पूरा करियर बिगड़ जाएगा। मुझे धक्का लगा। धीरे से बोली, बुढ़ापे में बच्चे पास रहे तो सारा सहारा सा मिलता है। वो जमाना गया मम्मा। आजकल तो लोग बच्चों के साथ से ज्यादा ओल्ड एज होम में खुश रहते हैं। कंपनी और सुरक्षा दोनों ही मिलती है। मेरे ससुर ने फरीदाबाद ओल्ड एज होम में एक रूम सेट बुक करवा लिया है। आप लोग भी करवा लीजिए, आजकल डिस्काउंट चल रहा है। बच्चे अपना सामान समेट रहे थे, खिलौने, कॉमिक्स, और अंशु अपनी मेड को फोन घुमा रही थी। 20 दिन से बंद कमरे को पुनः व्यवस्थित करने की चिंता उसे सता रही थी। एक सर्द आह के साथ मुंह से निकला, माता पिता सबके हैं, लेकिन उनका कोई नहीं। गलत।
मेरे स्फुट स्वर न जाने कैसे राज के कर्ण पोरों तक पहुंच गए थे। बच्चे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हमें अपनी जीनी है। विश्वास के साथ हौसला जाग उठा और मैं पुनः आने वाले कल की तैयारी में जुट गई। थैंक यू।